सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज इस वीडियो में जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स फॉर योर लिटरेचर इन आईएससी। तो आईएससी में तुम सभी को पता है कि यहाँ पर 2026 का बोर्ड एग्जाम से बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो मैं कुछ यहाँ पर आंसर राइटिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तुम्हें यहाँ पर आंसर किस तरीके से लिखना है ताकि तुम लोग मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर कर सको इन योर आईएससी लिटरेचर। तो तुम्हारा यहाँ पे मैकबेथ है एंड यहाँ पर जो है तुम लोग सेकेंड बैच हो मैकबेथ के लिए। यहाँ पर लास्ट ईयर 2025 बैच के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों का वो लोग फर्स्ट बैच थे यहाँ पर टेम्पेस्ट नहीं मैकबेथ के लिए, और अब यहाँ पर तुम लोग सेकेंड बैच हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग चूज करने का सोचे तो आईसीएसई, जबकि तुम लोग क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तो यहाँ पर यस तुम लोग कुछ स्टोरीज एंड पोएम्स चुन के पढ़ सकते थे। बट अगर हम लोग बात करें आईएससी में तो यहाँ पर जो है 5 स्टोरीज आ रहा है, 5 पोएम्स आ रहा है, जिसमें से कि 4 तो कंफर्म है कि आएगा, राइट। तो तुम यहाँ पे ऐसे कुछ चूज करके नहीं पढ़ सकते। बट यस, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो गाइस तुम लोग कर क्या सकते हो कि जो लास्ट ईयर यानी कि 2025 बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर तुम लोग देखना, उसके अंदर जो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा गया है वो सब तुम लोग यहाँ पर वो टॉपिक्स पे कम फोकस करना। बिकॉज कभी भी क्वेश्चंस यहाँ पर पिछले साल का जो आया, इस बार सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में तुम्हें नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पर 2025 में आया जो क्वेश्चंस, वो सारा क्वेश्चंस पे तुम लोग कम फोकस करना। वो सारा स्पेसिफिक चीज पर जो यहाँ पे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक्स पे तुम्हें थोड़ा कम फोकस करना है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो तुम्हारा पेपर यहाँ पे 80 मार्क्स का होगा। तुम सभी को पता है 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। एंड यस गाइस, जो तुम्हारा आंसर्स है तुम्हें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट लिखना है। काफी लोग यहाँ पर जो है कंफ्यूज्ड है। मैं तुम्हें बता दूं 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब 5 मार्क्स कोई भी चैप्टर से 5 मार्क्स का और कोई भी चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए वर्ड लिमिट है, लाइक अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 to 150 वर्ड्स है, और अगर तुम यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसके लिए 200 to 250 वर्ड्स है। तो ये जो 200 to 250 वर्ड्स है 10 मार्क्स के लिए स्पेशली, वर्ड लिमिट मेक श्योर करना कि तुम लोग यहाँ पर वर्ड लिमिट के अंदर ही कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर क्या गलती किया था कि वो लोग यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट आंसर्स लिखे थे। ये यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो तुम्हें पूछा ही नहीं जाने वाला है, तुम्हें यहाँ पे 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सिग्निफिकेंटली जो चीज यहाँ पे पूछा गया है वही चीज को क्वेश्चन से हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है और तुम यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स है, यहाँ पर 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक सिंगल पैरा के अंदर अपना आंसर मत लिखना। तुम्हें यहाँ पर डिफरेंट पैरास, 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी 3 पैरास। एक यहाँ पे फर्स्ट पैरा होगा जो कि छोटा सा पैराग्राफ होगा, जिसके अंदर तुम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में सजेस्ट करूंगी 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन तुम लोग दे सकते हो। फिर यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है तुम्हें यहाँ पर वो चीज को आंसर करना है। और यहाँ पर 5 मार्क्स का क्योंकि क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स होना चाहिए रेलिवेंट, जो कि क्वेश्चन से मैच कर रहा है। जिस चीज के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग 4 पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पर अपना मेन जो बॉडी लिखोगे आंसर का उसमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। और लास्टली तुम लोग यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो भी 3-4 लाइन का लिख सकते हो। सो कंक्लूजन में यू आर गोइंग टू सम अप एवरीथिंग जो भी तुमने अभी तक लिखा होगा। और यहाँ पर जो है डेफिनेटली तुम्हें वर्ड लिमिट फॉलो करना है। तुम लोग बहुत कम भी नहीं लिख सकते और बहुत ज़्यादा अगर तुम लोग लिखते हो तो तुम्हारा यहाँ पे डेफिनेटली टाइम जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए यहाँ पे तुम सभी को पता है, सबसे पहले तो एमसीक्यूज होगा। यहाँ पर 10 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा और 10 मार्क्स का कंप्लीट द सेंटेंसेस टाइप क्वेश्चन आता है। अब ये जो एमसीक्यूज आता है 10 मार्क्स का, इसमें से यहाँ पर मैकबेथ प्लस तुम्हारा रैप्सोडी प्लस यहाँ पर तुम्हारा जो प्रिज्म है, स्टोरीज, पोएम्स, ड्रामा, तीनों से कंबाइन करके क्वेश्चंस रहता है। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यूज नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो अगर तुमने इन डिटेल्स पढ़ा है तो इजी ही रहता है एमसीक्यूज। और यहाँ पर मैं मैकबेथ के लिए सजेस्ट करूंगी प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन केयरफुली। तुम्हारा ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है डीपली पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज का सिग्निफिकेंटली पूरा एनालिसिस करना है। जो भी तुम लाइंस यहाँ पे पढ़ रहे हो सब चीज का एनालिसिस होना चाहिए। स्टोरीज देखो, यस 5 स्टोरीज है, बहुत ही लेंदी तुम्हारा स्टोरीज है। तो तुम्हें यहाँ पे स्टोरीज के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोग बस समरी देख लोगे तो हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पर रीड करना पड़ेगा एटलीस्ट वंस, तुम्हें अच्छी तरीके से सारा स्टोरीज पढ़ना पड़ेगा। पोएम्स जो है वो यहाँ पर एज कम्पेयर टू स्टोरीज शॉर्ट है, राइट। तो तुम यहाँ पे अपना वर्कबुक फॉलो करना और तुम्हें पोएम्स का सारा चीज का डीपर मीनिंग्स पता होना चाहिए। और जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आता है तुम सभी को पता है, तुम यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर फॉलो कर सकते हो। 2026 का तुम्हें नहीं मिलेगा स्पेसिमेन पेपर, तुम लोग 2025 का स्पेसिमेन पेपर फॉलो कर सकते हो। तो
2025 का अगर तुम्हारे पास स्पेसिमेन पेपर नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट जो है वो तुम्हें 3 आवर्स मिलने वाला है, तो मेक श्योर करना कि टाइम तुम लोग प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो। काफ़ी लोगों का लास्ट ईयर क्या हुआ था कि टाइम की वजह से यहाँ पर वो लोग लास्ट का पार्ट नहीं कर पाए थे, तो इसलिए तुम्हें करना है। और सेक्शन भी 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स में तुम्हारा मैकबेथ होगा, रैप्सोडी होगा, प्रिज्म होगा, तो सारा कुछ रहेगा। जो है तुम्हें यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस मिलता है, लेकिन ऐसे चॉइसेस नहीं मिलेगा जैसे कि 10 में तुम्हें चॉइसेस मिलता था अलग अलग सेट। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के बीच में तुम्हें 10 मार्क्स में यहाँ पर चॉइसेस मिलेगा, तो उस तरीके से करना है। अगर मैकबेथ का हम लोग बात करें तो ऐसे सारा सीन्स एंड एक्ट्स इंटर रिलेटेड है, मतलब सब कुछ यहाँ पर एक चीज, सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। बट मैं सजेस्ट करूँगी एक्ट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, तो एक्ट 3 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। और बाकी तुम्हें सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन एक्ट 3 थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। हम लोग यहाँ पे चूज करके नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए तुम्हें सब कुछ करना है। लेकिन स्पेसिफिकली जो लास्ट ईयर आया था क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आया था वो सब क्वेश्चंस इस बार के लिए स्किप करना, और बाकी तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, प्रैक्टिस के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, डेफिनेटली वर्कबुक तुम्हें फॉलो करना है। तुम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे वर्कबुक से ट्राई कर सकते हो सॉल्व करके। तुम्हें यहाँ पर ऐसे ChatGPT या फिर तुम लोग अगर यहाँ पर गूगल में सर्च करोगे, काफ़ी सारे वेबसाइट्स तुम्हें मिल जाएगा जहाँ पर कि वर्कबुक का आंसर्स प्रोवाइडेड है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चंस 1-2 यहाँ पे सॉल्व थोड़ा बहुत कर सकते हो। जबकि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग करोगे उतने अच्छे से 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी यहाँ पर लिख रहे हो तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा। तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स होना चाहिए। और क्योंकि तुम्हारा आंसर बहुत लेंदी होने वाला है, तो तुम जो मेन चीज़ है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, मेन चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि यहाँ पर जो टीचर है हु इज गोइंग टू करेक्ट योर बोर्ड्स पेपर, उनको यहाँ पे समझ में आए कि यस तुमने यहाँ पर मेन चीज़ अंडरलाइन किया है। क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा पेपर तुम्हारा अच्छे तरीके से रीड कर पाए। एंड यस गाइज, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है ICSE में, ISC में। और तुम सभी को पता है कि लिटरेचर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट कर रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ना। एंड लास्टली, कोटेशंस तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। कुछ लाइंस अगर तुम्हें यहाँ पर पता है तो टू सपोर्ट योर आंसर तुम वो सारा कोटेशंस को यूज कर सकते हो, कुछ लाइंस को, और तुम लोग अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। और तुम लोग यहाँ पर जबकि पोएम्स कर रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें बैकग्राउंड एंड यहाँ पर पोएट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि तुम लोग अपना आंसर जो है उसमें तुम थोड़ा सा यहाँ पर जो है आंसर में यहाँ पे मेंशन कर सको। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में तुम लोग लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड पोएम्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं ISC स्टूडेंट्स के लिए, तो तुम लोग कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।